हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेकंड काउंसलिंग कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ जेसीईसी बोर्ड द्वारा जो बचा हुआ सीट था उसका सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं दिया गया। तो अभी के वीडियो में मैं इन्हीं तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को अगर इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट मैं बार बार उतना तो एक टाइम पे ही खोल के देखती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में कुछ भी मैसेज आता है तो स्क्रीन पे आ जाता है, इवन यूट्यूब का भी आ जाता है। तो आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कौन करा सकता है। तो सेकंड काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, मतलब कैंडिडेट है। ऐसा कैंडिडेट जिनका फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर आ चुका था लेकिन कोई जगह एडमिशन नहीं लिए थे। सेकेंड टाइप के जो कैंडिडेट है वो है कि फर्स्ट काउंसलिंग कराए थे लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कराया ही नहीं था लेकिन वो अब सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो सेकंड काउंसलिंग कराएंगे। तो ये तीनों टाइप के कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, ये तीनों ही सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब नया करना है। मतलब जितना बार आप काउंसलिंग कराएंगे उतना बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो पुराना रजिस्ट्रेशन से जब करना ही नहीं है तो क्या पता कि आप पहला रजिस्ट्रेशन किए हो या फ्रेश कर रहे हो या क्या कर रहे हो, जब रजिस्ट्रेशन ही न्यू करना है। तो ये तीनों टाइप के कैटेगरी के लोग हैं जो सेकंड काउंसलिंग करा पाएंगे। तो निश्चिंत होकर जिनका अलॉटमेंट लेटर आया था, जो न्यू करना चाहते हैं, जो फर्स्ट में नहीं किए थे, जो दोनों करना चाहते हैं, तो सब कोई सेकंड काउंसलिंग करा सकता है। तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब, जो सेकंड काउंसलिंग कौन कौन करा सकता है। अब आगे आते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कैसे करना है। तो सेकंड काउंसलिंग का जब सब स्टूडेंट करा सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो प्रोसेस वही सेम टू सेम है जैसा फर्स्ट काउंसलिंग के समय कराए थे। तो वैसे कैंडिडेट के लिए न्यू होगा जो क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराए थे लेकिन सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो इसी वीडियो के ऊपर जो आई बटन आ रहा होगा उस आई बटन में मैं सेट कर दूंगी कि कैसे करके काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसका वीडियो का लिंक मैं वहाँ पर आई बटन में डाल दूंगी, डायरेक्ट वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकेंगे। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रोसेस चेंज होता अगर कुछ रजिस्ट्रेशन पहले वाला होता, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट में जाना है, न्यू कैंडिडेट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करके फिर पेमेंट जब कर देंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल का आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, फिर चॉइस फिलिंग जितना भी कॉलेज आपको डालना है, 10, 20, 25, 30 जितना भी डालना है, कॉलेज डालने के बाद डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग आउट कर देना है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तभी लॉग आउट का सिंबल आएगा, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो फिर सीधा आपको वहाँ से गो बैक कर लेना है। तो इसी तरह से जो है आपको सेकंड काउंसलिंग करना है। मैं जो है, क्योंकि आज 11 तारीख है, 12 तारीख तक लास्ट डेट है, सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, तो मैं आई बटन में सेट कर दूंगी कि कैसे करके स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सीट मैट्रिक्स जेसीईसी बोर्ड द्वारा क्यों नहीं दिया गया। तो इसका जवाब जो है मैं किसी से पूछी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोची और कल मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ से भी मैं कुछ मुझे समझ में आया कुछ चीज़। देखिए, पूरा टोटल झारखंड में 133 बीएड कॉलेज है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कितना तारीख, तो 3 तारीख तक जो था वो एडमिशन का डेट था। और कल मैं कॉलेज गई थी 10 तारीख को, मुझे अपना कुछ काम था। तो कॉलेज जब मैं कल गई तो
स्टाफ रूम में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सब बिजी था। पता चल रहा है कि कल भी एडमिशन हो रहा है, मतलब बच्चे बैंक जा रहे हैं, पैसा कटा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। जब डेट 3 तारीख तक का था लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया कि सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं आया है अभी तक। जेसीईसी बोर्ड के पास 133 कॉलेज है। जब 133 कॉलेज अपने कॉलेज का डेटा भेजेगा जेसीईसी बोर्ड के पास कि मेरे कॉलेज में इतना सीट फुल हुआ है, जनरल का इतना हुआ, ओबीसी का इतना हुआ, बीसी का इतना हुआ, एसटी का इतना हुआ, एससी का इतना हुआ, अगर हर एक कॉलेज अपना डेटा बोर्ड को भेजेगा तभी बोर्ड के पास 133 कॉलेज का डेटा आएगा। अब मान लीजिए झारखंड का 10 कॉलेज अपना डेटा भेज चुका है और बाकी 123 कॉलेज अपना डेटा भेजा ही नहीं, तो जेसीईसी बोर्ड के पास खुद ही ये डेटा है ही नहीं कि कितना सीट अभी तक फुल हुआ है। ये चीज़ मुझे कल मतलब मैं नोटिस की कॉलेज जाके 3 तारीख तक था फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन का लास्ट डेट, लेकिन अभी भी एडमिशन हो ही रहा है। कल जब मैं गई तब वहाँ पे 8-9 लड़की एडमिशन करा रही थी अपना, मतलब लाइन में खड़ी थी, बैंक जा रही थी, पैसा कटा रही थी, एडमिशन ले रही थी, क्योंकि हम लोग का एक ही डिपार्टमेंट है। तो ही मुझे पता चला। और ऐसे ही तो दूसरे कॉलेज का भी हाल होगा। और ये बात तो सबसे मतलब ये है कि जिनका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है वो भी बता सकता है कि क्यों ऐसा जेसीईसी बोर्ड जो है अपना सीट मैट्रिक्स नहीं निकाल पाया है। जब हर एक कॉलेज अपना A to Z डेटा बोर्ड को भेजेगा तभी तो बोर्ड को पता चलेगा ना कि 13,000 समथिंग सीट है तो 12 कितना फुल हुआ है, तो कितना बाकी है, जनरल का कितना बाकी है। अब जब कोई कॉलेज ही अपना डेटा नहीं भेजा होगा बोर्ड को तो बोर्ड कैसे सीट मैट्रिक्स निकालेगा। तो जो आप लोगों का जो मुझे लग रहा है कि जो भी सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं 90% स्टूडेंट जो है सीट मैट्रिक्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ सीट मैट्रिक्स का वेट मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि नहीं आने वाला है सीट मैट्रिक्स सेकंड काउंसलिंग के लिए। सीट मैट्रिक केवल तभी आता जब 3 तारीख तक हर एक कॉलेज 133 कॉलेज अपना डेटा अगर बोर्ड को भेज देता तो बोर्ड को पता चल जाता है कि कितना सीट खाली है, कितना नहीं है। अब जब बोर्ड के पास कुछ डेटा ही नहीं गया है कॉलेज से तो वो क्या सीट मैट्रिक्स निकालेगा। हो सके कि सेकंड काउंसलिंग जब हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग हो जाने के बाद जब हो सके कि कॉलेज में, अब पता नहीं आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आने का शायद 15 से डेट है, तो मे भी शायद 15 तक उनको डेटा चला जाए, तो 15 के बाद धीरे धीरे वो लोग सेकंड काउंसलिंग वाला को अलॉटमेंट लेटर भेजना स्टार्ट करें। पहले तो फर्स्ट काउंसलिंग वाला ही उनके पास पहुंचा नहीं है डेटा 15, क्योंकि 15 से 20 आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग वालों का अलॉटमेंट लेटर आने का समय है। तो हो सके कि उस समय तक कॉलेज अपना डेटा भेज दे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर सेंड करे। तो यही था सीट मैट्रिक्स नहीं आने का जो मेन वजह है। तो ये भी बात नहीं कि ये मुझे बोर्ड से पता चला या बोर्ड की तरफ से मैं कॉल करके पूछी, ये मैं कल जब मैं अपने कॉलेज गई तो वहाँ पे मैं ये सब ऑब्जर्व की कि जब यहाँ अभी तक एडमिशन ही हो रहा है तो एग्जैक्ट डेटा कैसे पता है कि कितना लोगों का एडमिशन हुआ। जब मेरे एक कॉलेज का ये हाल है तो पता नहीं बाकी कॉलेज का साथ भी तो यही हुआ होगा ना। तो ये सब सोच के मैं बोली तो वीडियो ना बड़ा बन जाए, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है कुछ ज़्यादा मैं बोलती हूँ तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आप लोगों का जो क्वेश्चन है उनका जवाब के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि मेरे चैनल से जुड़ सकें। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।